So welcome back dear students in Ritika mathematics class, and I hope you all are fit and fine students and also doing good in your study. So let's start today video, and today we are going to discuss exercise 7.3 and question number 7 and its further question. So today this video is very important students. यहाँ पर आपको बाकी प्रोबेबिलिटी के परम्यूटेशन के अदर चैप्टर के लॉजिक्स आपको यहाँ पर मैं काफ़ी डीप में समझाने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो फाइंड आर इफ 5pr इक्वल्स टू, ये हमारे पास इक्वेशन है, हमें यहाँ पर r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या पता है, देखिए वी नो npr इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये तो हमें पता है। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको ओपन कीजिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। नाउ देयर इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल is equals to 2 into 6 factorial upon 6 plus 1 that is 7 minus r factorial। आप देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आगे क्या होगा, देखिए ये तो है 5, अब हमें कुछ कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ इस टर्म से हम इसके डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि 7 माइनस आर कॉमन लिया जाएगा, देन माइनस 1 6 माइनस आर, फिर हमारे पास रहता है 5 माइनस आर फैक्टोरियल। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो ये तो है आपका LHS 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अच्छा देखिए 6 फैक्टोरियल को मैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा, देखिए 7 माइनस आर। 7 माइनस आर हमने पढ़ा है ना, n फैक्टोरियल क्या होता है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर n माइनस 1 भी कॉमन लेंगे तो n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो उसी तरीके से क्या हो जाता है, यानी कि यहाँ पर -1 होता रहेगा। तो हमने ये कॉमन लिया 6 माइनस आर, अभी देन होगा 5 माइनस आर, और इसको हम एज अ फैक्टोरियल में यहाँ पर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर इसके साथ इसको कैंसिल करवाना है। अब क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल यहाँ कैंसिल, ये दोनों टर्म यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास रह जाता है स्टूडेंट 1, देन 2 इंटू 6 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 42 माइनस 7r माइनस 6r माइनस n प्लस r स्क्वायर। ये कुछ हमारे पास इस तरीके से, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाती है। तो 1 इज इक्वल्स टू, देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 42 माइनस 7 माइनस 6, यानी कि माइनस 13r प्लस r स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक स्टूडेंट्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ जाती है। तो चलिए अब इसको हम ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं, यानी कि स्प्लिटिंग मेथड का यूज कर रही हूँ मैं। 12 अपॉन ये हो जाएगा 42 माइनस 7r एंड माइनस 6r, ऐसे इसको लिखा जा सकता है, प्लस r स्क्वायर, ठीक है। तो ये इधर क्या हो जाएगा, अच्छा इसको अगर इधर तरफ ले जाते हैं तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, 1 के साथ इसको यहाँ उठा ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पर इसको 1 के साथ, यानी कि इक्वल में इस इक्वेशन को लिखने वाली हूँ। यहाँ पर आप 7 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 7 6 माइनस r, और यहाँ पर आप माइनस का r कॉमन ले लीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, देखिए माइनस r कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस r इक्वल्स टू में रहेगा 12, ठीक है। एंड कैलकुलेशन वर्क के लिए स्टूडेंट्स मुझे को यहाँ से इसको थोड़ा सा इरेज करना होगा। तो चलिए ये मैंने इरेज किया। नाउ ये हमारे पास आ जाता है 7 माइनस आर, एक इसका फैक्टर बन गया 7 माइनस आर, एंड सेकेंड फैक्टर 6 माइनस आर इज इक्वल्स टू 12, इक्वल टू है हमारे पास 12, ठीक है। तो इसको अभी फिर सॉल्व करते हैं, यानी कि 7 माइनस आर इज इक्वल्स टू 12।
तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको आप ऐसे कर लीजिए, -r 12 - 7, दैट इज ये हो गया 5। तो यहाँ से हमारी r की वैल्यू आती है स्टूडेंट, r इज इक्वल्स टू -5। एंड सेकेंड साइड यहाँ तक अगर देखते हैं तो 6 - r इज इक्वल्स टू 12, तो यहाँ से हमारा r आएगा -6, यानी कि निगेटिव। कुछ यहाँ पर एक बार हम इसको अगेन चेक करते हैं स्टूडेंट्स, दोबारा हम इसको यहाँ पर एक बार चेक करते हैं, कहीं पर हमारी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो ये तो हमारा है 12 इज इक्वल्स टू 42 - 7r - 6r + r²। चलिए यहाँ से कैलकुलेशन को हम वापस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए ये टर्म हमारा जहाँ से आया था वहां पर मैं कैलकुलेशन को वापस कर रही हूँ, यानी कि इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये फाइनली बन जाता है 42 - 7r - 6r + r² इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो 42 को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 13r + r² और 42 यानी कि माइनस का 30। देन इसको हम प्रॉपर अरेंज कर लेते हैं, तो r² - 13r + 30 इज इक्वल्स टू 0। तो ये फाइनल अब हमारे पास फैक्टर्स के लिए आता है, ठीक है। तो यानी कि हमारी जो इक्वेशन आती है स्टूडेंट वो होती है ये, ठीक है, r² - 13r + 30। तो r² माइनस, देखिए 10 3 = 30 यानी कि 10r - 3r, ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। 30 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो r कॉमन लीजिए, r - 10 एंड -3 एंड अगेन r - 10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा r - 10 एंड सेकेंड साइड r - 3 इज इक्वल्स टू 0। वी गेट r इज इक्वल्स टू 10 एंड r इक्वल्स टू 3। अब r की देखिए स्टूडेंट दो वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड होती है, इसमें से कौन सी वैल्यू लेनी है वो हमारी डिपेंड करती है n की वैल्यू में, क्योंकि इस केस में हमारा n है 5, ठीक है, n है 5, यानी कि 5 में से r क्या होता है जो हम टोटल नंबर में से सिलेक्ट करते हैं। तो यानी कि r हमारा कभी भी n की वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता स्टूडेंट, ठीक है। r हमारा n की वैल्यू से ग्रेटर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर इसलिए हमारा r 10 नहीं होगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिख देते हैं, सिंस n is equals to 5, so r is equals to 3 acceptable, ठीक है, हमारी ये वैल्यू एक्सेप्टेबल हो जाती है। तो आई होप आपको यहाँ पर सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट स्टूडेंट आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, वो आपका प्रैक्टिस आप लोगों के लिए है। इसी तरीके से आप NPR फॉर्मूला यूज कीजिए एंड कॉमन लीजिए, तो आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए उसके आगे हम फर्दर क्वेश्चन को पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज हाउ मेनी वर्ड विदाउट मीनिंग। क्वेश्चन 8 इज हाउ मेनी वर्ड्स विदाउट मीनिंग can be formed using all the letters of the word equation इक्वेशन का हमने यूज करना है एंड यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, ठीक है। कंडीशन है यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। चलिए तो इसका हम परम्यूटेशन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन, एंड इक्वेशन के अंदर टोटल नंबर वर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल हमारे पास वर्ड्स हैं, टोटल वर्ड्स 8 हैं, जिनका यूज करके हमें एक न्यू वर्ड बनाना है जिसमें विदाउट मीनिंग भी आपका वर्ड हो सकता है। एंड आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक लेटर केवल 1 टाइम यहाँ पर यूज होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर टोटल वर्ड एन अगर हमारे पास 8 है तो हमें 8 में से 8 वर्ड्स को यूज करके एक
विदाउट मीनिंग के कुछ वर्ड, जितने भी हमारे वर्ड यहाँ पर बनते हैं यानी कि विदाउट मीनिंग के हमने वर्ड्स बनाने हैं, तो यानी कि हमने सारे वर्ड्स को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो परम्यूटेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो दैट इज परम्यूटेशन हमारा हो जाएगा, सभी 8 वर्ड्स हैं और 8 में से 8 वर्ड हमने सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो दैट इज 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल यानी कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, दैट इज 8 फैक्टोरियल। एंड 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1। ये सभी डिजिट्स को हमने यानी कि 8 फैक्टोरियल हमने कल डिस्कस भी किया था कि n फैक्टोरियल आंसर होता है, तो ये 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल हमारा होता है 40302, ठीक है। ये हमारे 8 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड, ठीक है। विद और विदाउट मीनिंग, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में लिख देती हूँ। विद और विदाउट मीनिंग वर्ड्स फॉर्म करने हैं, ठीक है। वर्ड्स फॉर्म करने हैं फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। वर्ड्स कैन बी फॉर्म from the letters of word Monday, ठीक है। हमें मंडे लेटर्स के वर्ड्स को यूज करके विदाउट मीनिंग वर्ड बनानी है, एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। और एज्यूम करना है स्टूडेंट्स, एज्यूमिंग दैट no letter is repeated, यानी कि रिपीट नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशन हमें यहाँ पर दी हैं। फर्स्ट कंडीशन में है 4 letters are used at a time, then second है हमारे पास all letters are used at a time, and third condition है स्टूडेंट्स all letters are used but first letter is a vowel, ठीक है। all letters are used but first letter is a vowel, ठीक है। फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल। तो ये हमारे पास कंडीशन है 3। तो चलिए यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन 1 हम लेते हैं। हमें क्या करना है स्टूडेंट, मंडे के वर्ड्स यानी कि मंडे हमारे पास जो वर्ड है इसके हमें अल्फाबेट्स को यूज करना है और विदाउट मीनिंग वर्ड्स हमें बनाने हैं, यानी कि जितने भी वर्ड्स हम यहाँ पर इस लेटर को यूज करके बना सकते हैं हमें बनाने हैं, बस हमें लेटर रिपीट नहीं करना। फर्स्ट कंडीशन के लिए बनाते हैं 4 लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास हैं 6। मंडे में हमारे टोटल वर्ड 6 हैं। 6 में से हमें 4 लेटर यूज कर लेनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी हमारी परम्यूटेशन हो जाएगी यहाँ पर 6 3 4। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आ जाता है, ठीक है। यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल आप ओपन करेंगे। सेकंड है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। सेकंड कंडीशन में हमें क्या करना है, सभी लेटर यूज करना है, यानी कि अगर n 6 है तो r क्या है, r भी हमारा 6 हो जाएगा, डेट इज 6 3 6। यानी कि हमें 6 में से 6 लेटर चूज कर लेने हैं, ठीक है स्टूडेंट। नाउ थर्ड कंडीशन है ऑल लेटर आर यूज्ड, बस फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल। आपको सभी लेटर यूज करनी है थर्ड कंडीशन में, बट कंडीशन क्या है कि फर्स्ट लेटर वोवेल होना चाहिए, डेट इज देखिए ये हमारे पास यानी कि 6 लेटर का बॉक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 लेटर का बॉक्स है। अब फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं वोवेल होने के लिए कितने यहाँ पर वोवेल हैं, 1 and 2, O and A, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोवेल हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट 2। तो पहले हम दोनों
वॉवल्स को फर्स्ट नंबर पे रखते हैं और उसके लिए हम परम्यूटेशन को बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हमने फर्स्ट नंबर पे ओ को फिक्स कर लिया, यानी कि अगर फर्स्ट नंबर पे हमने देखा कि ओ से, यानी क्योंकि हमें बोला गया है कि फर्स्ट लेटर का वॉवल से स्टार्ट होना चाहिए, तो फर्स्ट लेटर एक वॉवल हमने ओ ले लिया एंड सेकेंड साइड हम ए बी ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 सेकेंड साइड में हमने एक नेक्स्ट ए से भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, परम्यूटेशन क्या बनेगी। देखिए ये तो फिक्स हो चुके हैं स्टूडेंट, यानी कि कितने ब्लॉक्स अभी हमें फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 एंड कितने में से 2 वर्ड हमने चूज कर लिए, तो 1 2 3 4 5, यानी कि जब ओ फर्स्ट नंबर पे आता है तो केस 1 हमारा क्या है यहाँ पर, जब ओ फर्स्ट नंबर पे आता है, और केस 2 क्या है, जब ए फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। तो जब ओ फर्स्ट नंबर पे आएगा तो कितने अल्फाबेट रह जाते हैं, 1 2 3 4 5, तो यानी कि हमें 5 नंबर में से परम्यूटेशन कितने की बनानी है, कितने नंबर अभी कितने सिलेक्ट करने होंगे, 5, तो 5p5, ठीक है, 5p5, ये हमारी परम्यूटेशन हो गई। नाउ जब हमने केस 2 में हमने ए को फर्स्ट नंबर पे रख लिया है, तो अभी भी बाकी ए को फर्स्ट नंबर पे फिक्स कर लिया है, बाकी 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर में से परम्यूटेशन अगेन हमारी कितने ब्लॉक्स की बनेगी, 5 ब्लॉक्स की बनती है, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 इंटू, यानी कि दोनों 5 को आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, या तो आप दोनों को ऐड कर लीजिए या आप 2 इंटू, तो परम्यूटेशन क्या बन जाएगी स्टूडेंट, 5p5 प्लस 5p5, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करेंगे और आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको थर्ड वाले पार्ट के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो चलिए इसको आप आगे सॉल्व कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वर्ड लिख देती हूँ मैं स्टूडेंट, वर्ड है हमारा यहाँ पर मिसिसिपी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर मिसिसिपी वर्ड है स्टूडेंट, और क्वेश्चन है हाउ मेनी वे डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द फोर, ठीक है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन हमें बतानी है, कितनी बनेंगी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन, यानी कि मिसिसिपी वर्ड के लिए हमें डिस्टिंक्ट एक परम्यूटेशन फाइंड करना है। परम्यूटेशन किस कंडीशन में, व्हेन 4 आई, यानी कि कितने आई है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 आई, यानी कि आई नॉट कम टूगेदर, व्हेन आई नॉट कम टूगेदर, ये हमारी परम्यूटेशन हमें इस कंडीशन के लिए फाइंड करनी है, यानी कि मिसिसिपी वर्ड है, हमें डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन फाइंड करनी है व्हेन आई नॉट कम टूगेदर, जब आई एक साथ नहीं आते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में। तो सबसे पहले आप परम्यूटेशन कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएगी हमारे पास परम्यूटेशन, देखिए सबसे पहले हम इन टोटल वर्ड की, यानी कि नॉट, व्हेन हमें परम्यूटेशन निकालनी है आई नॉट कम टूगेदर, आई नॉट कम टूगेदर, यही तो हमें निकालना है। तो अगर मैं टोटल परम्यूटेशन में से माइनस कर दें उस परम्यूटेशन को, व्हेन आई कम टूगेदर, ठीक है। तो हमारी आई नॉट कम टूगेदर कब आ जाएगा, अगर हम टोटल परम्यूटेशन में से जब आई हमारा साथ आता है उसकी परम्यूटेशन को माइनस कर दे स्टूडेंट, तो हमें आपका आंसर मिल जाएगा। तो टोटल परम्यूटेशन क्या हो जाएगी, देखिए टोटल नंबर है हमारे पास 11, तो यानी कि 11 परम्यूटेशन, अच्छा इसको ऐसे करते हैं, चलिए 11 फैक्टोरियल, क्योंकि ये हमारा रिपीटिंग यानी कि अलाइक के लिए है, तो अब हम यहाँ पर जो फॉर्मूले यूज करेंगे वो होंगे n फैक्टोरियल, p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, p3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे, तो इस लॉजिक का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो इसको मैं एक बॉक्स में
रख लेती हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक है। तो चलिए सबसे पहले हम इस वर्ड में देखते हैं टोटल लेटर्स हैं, टोटल लेटर 11, ठीक है। आई रिपीट होता है हमारा 4 टाइम, 1 2 3 4। एस का रिपीटेशन भी होता है 4 टाइम, एस हमारा 4 टाइम रिपीट होता है, आई 4 टाइम रिपीट होता है, एंड पी रिपीट होता है हमारा 2 टाइम, ठीक है। पी का रिपीटेशन होता है स्टूडेंट 2 टाइम। तो टोटल परम्यूटेशन हमारी क्या हो जाएगी इस कंडीशन में? टोटल परम्यूटेशन क्या हो जाएगी? 11 लेटर टोटल है, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये तो हमारी क्या हो जाती है टोटल परम्यूटेशन। बाय यूजिंग दिस अलाइक परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज करने से हम इसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। नाउ अब माइनस परम्यूटेशन व्हेन आई कम टुगेदर, जब आई हमारे एक साथ आ जाते हैं, यानी कि आई हमारे एक साथ आ जाते हैं। अब आई हैं तो सेम राइट स्टूडेंट, आई को आप एक साथ रख लीजिए तो कितने लेटर रह जाते हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 लेटर हमारे पास क्या हो जाते हैं टोटल। जब आई हमारे एक साथ आ जाएंगे तो उस केस में 7 लेटर हमारे बाकी बचते हैं, और आई यानी कि लेटर तो हमारा क्या है एक ही है, तो +1, ठीक है। बाकी आई का जो हमारा बेस होगा यानी कि आई लेटर के लिए +1, तो टोटल हमारे लेटर्स हो जाएंगे 8 लेटर्स, ठीक है। टोटल लेटर्स कितने हो जाएंगे 8 लेटर्स। तो यानी कि अब हम जब आई हमारे साथ आते हैं उस कंडीशन में टोटल लेटर्स कितने हो जाएंगे 8, तो 8 फैक्टोरियल। आई साथ आ चुके हैं तो आई के रिपीटेशन को हम हटा देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 फैक्टोरियल, क्योंकि अब हम आई को यहाँ पर एक साथ कंसिडर कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो बस अब आपको इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट, तो आप इसको सॉल्व आप कीजिए, ठीक है, कैलकुलेशन आप कीजिए। सो दिस इज द आंसर। फैक्टोरियल को ओपन करना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, किस तरीके से आप करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। 11 इंटू 9 इंटू, यहाँ पर आप कर लीजिए 11 इंटू 10 इंटू 9, इस तरीके से 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन में इसको ओपन कीजिए। अब देखिए इसको 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको हम क्या करेंगे, देखिए दोनों तरफ 4 फैक्टोरियल को एज इट इज लिख देते हैं। इधर मैं ओपन करूंगी तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3, ठीक है, और इंटू 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 इंटू 1 माइनस इधर भी 8 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल को अभी एज इट इज हम रहने देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। बस अब बाकी आप 8 फैक्टोरियल में से 1 फैक्टोरियल आप इधर से क्या कर लेंगे कॉमन, बाकी आप इसका सॉल्यूशन खुद स्टार्ट कीजिएगा स्टूडेंट। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11, and it is the last question of this exercise. Question है, in how many ways can the letters of the word permutation be arranged if the first है words start with P and with S, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकंड कंडीशन इज vowels are all together, then third condition है there are always four letters between
P and S। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। इन हाउ मेनी वेज कैन बी द लेटर ऑफ वर्ड परम्यूटेशन बी अरेंज इफ द, मैं परम्यूटेशन फाइंड करना है, परम्यूटेशन वर्ड के लिए वर्ड स्टार्ट विथ P एंड विद S, यानी कि टोटल वर्ड्स कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो टोटल वर्ड्स हमारे 11 हैं। तो चलिए 11 बॉक्सेस बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। तो हमने 11 यहाँ पर वर्ड्स बना लिए। टोटल वर्ड्स हमारे पास 11 हैं। अब उसमें ये देखिए रिपीटेशन कितना हो रहा है, यानी कि टोटल वर्ड्स एन हमारे पास 11 है। रिपीटेशन में देखिए P हमारा 1 टाइम आ रहा है, जो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यानी कि T हमारा 2 टाइम रिपीट हो रहा है स्टूडेंट। T 2 टाइम्स आ रहा है, बाकी सभी वर्ड्स 1 टाइम आ रहे हैं। तो वर्ड स्टार्ट होता है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, P एंड S से। वर्ड स्टार्ट P से होता है एंड होता है S से, ठीक है। वर्ड स्टार्ट होता है P से, वर्ड स्टार्ट होता है ओके। यहाँ पर एक S वर्ड और भी है स्टूडेंट, यानी कि टोटल वर्ड हमारे पास 12 है, ठीक है। तो ये बॉक्सेस को हम 12 कर लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि वर्ड स्टार्ट होता है P से एंड होता है S से, ठीक है ना। अब ये दो तो हमारी फिक्स हैं, ये पोजीशंस तो यानी कि वर्ड्स की फिक्स है हमारी। तो बची कितनी, यानी कि बाकी कितने वर्ड्स के लिए 10, टोटल 12 है। तो बाकी हमें 10 के लिए तो 2 प्लेसेस फिक्स हो चुकी हैं, स्टार्टिंग एंड प्लेस। तो हमें बाकी परम्यूटेशन किसके के लिए बनानी होगी, 10 वर्ड्स के लिए। तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन, अब 10 वर्ड्स में रिपीटेशन T का हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल स्टूडेंट्स। तो ये हमारा यानी कि फर्स्ट का आंसर आ जाता है। इसको आप फैक्टोरियल को ओपन करके सॉल्व कीजिए। आई होप समझ में आया होगा। पहला वर्ड हमारा P से स्टार्ट होना है और एंड S का होना है। तो बाकी परम्यूटेशन यानी कि बाकी 10 के लिए हमारी 10 बॉक्सेस के लिए परम्यूटेशन थी, तो 10 नंबर को हमें अरेंज करना होगा एक्सेप्ट P एंड S। और 2 फैक्टोरियल यानी कि रिपीटेशन ऑफ T है यहाँ पर 2 टाइम्स। तो ये हमारा आंसर हो जाता है फर्स्ट वाले का, ठीक है। नाउ सेकंड, अब सेकंड है वॉवल्स आर ऑल टुगेदर। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, वॉवल्स हमारे जब एक साथ आते हैं। अब पहले वॉवल्स क्या क्या है इनमें देख लेते हैं। E वॉवल्स है, E U T, फिर I, T हमारा 2 टाइम्स आता है, उसके बाद I के बाद O, ठीक है। तो यानी कि इनको हम एक साथ कंसिडर करेंगे, यानी कि एक ही है। तो 1 2 3 4 5। तो यानी कि स्टूडेंट वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, जब ये वॉवल्स हमारे एक साथ आ जाते हैं तब परम्यूटेशन क्या होगा, ठीक है। अब वॉवल्स हमारे एक साथ आ गए, यानी कि 12 में से हमने 5 वॉवल्स को एक साथ ले लिया। तो बचे कितने वॉवल्स हमारे, तो बचे कितने अल्फाबेट्स, यानी कि टोटल नंबर हमारे पास, टोटल नंबर 12 था, ठीक है। एंड वॉवल नंबर हमारे पास है 5, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है 7। क्या हो जाएगा हमारा ये 7 हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए ये तो होता है 7, ठीक है। तो वॉवल नंबर 7 है, यानी कि बचे कितने लेटर्स, बचे हैं हमारे 7 लेटर। 7 में से एक बॉक्स हमारा, यानी कि एक परम्यूटेशन हमारी इन 5, यानी कि जब हमने ये 5 वॉवल्स एक साथ लिए तो ये क्या हो जाते हैं एक बॉक्स, यानी कि हम इसको एक परम्यूटेशन यहाँ पर मानते हैं, ठीक है। तो 7 + 1 यानी कि 8। 12 में से 5 वॉवल्स थे, तो बचे कितने अल्फाबेट्स, 12 नंबर टोटल थे अल्फाबेट्स के, जिसमें से हमने 5 वॉवल्स को एक साथ रख लिया, बचे 7। 7 में से +1 यानी कि फिर क्या होगा, ये वॉवल्स यहाँ पर +1 यानी कि 1 टाइम ये भी अपने को अरेंज करेंगे ना, तो ये भी हमारे +1। तो टोटल हमारी परम्यूटेशन यानी कि 8 फैक्टोरियल हो जाती है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 8 फैक्टोरियल, टोटल नंबर्स क्या हो गए 8 फैक्टोरियल अपॉन, अब 8 फैक्टोरियल में रिपीटेशन 2 का है 2 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल यानी कि अभी 5 वॉवल्स हैं तो वो भी तो अपने को 5 टाइम अरेंज करेंगे, राइट। तो 5 वॉवल्स भी 5 टाइम अरेंज होंगे। सो दिस इज द
परम्यूटेशन। तो ये हमारा आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11 सेकंड पार्ट। नाउ लास्ट इसका क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन थर्ड के लिए भी चलिए एक बार करते हैं। नाउ देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, यानी कि टोटल बॉक्सेस 1, कुछ इसको चलिए ऐसे कर लेते हैं, टोटल 12 लेटर हमारे पास हैं। अब क्या कहता है थर्ड कंडीशन, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, यानी कि P और S के बीच में हमेशा कंडीशन है कि 4 लेटर्स रहने चाहिए। ठीक है, 4 लेटर्स रहने चाहिए। तो यानी कि अब क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट केस यानी कि केस 1, अगर P को हम फर्स्ट प्लेस में रखते हैं तो देखिए PRMU। ठीक है, तो एक हमारा क्या फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा P को अगर हमने फर्स्ट कंडीशन में रखा तो फर्स्ट पोजीशन में P, ऐसे कर लेते हैं। चलिए इसको बॉक्सेस के हेल्प से शो करते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। चलिए ये हमारे बॉक्सेस बन चुके हैं, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 12। अब क्वेश्चन क्या कहता है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, यानी कि जब हम फर्स्ट प्लेस में P को रखते हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी कि 6 नंबर पे हमारा S आता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने तो एक कंडीशन हमारे पास ये होती है। नाउ केस 2 में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, केस 2 में फिर से सेम बॉक्सेस हमारे रहेंगे, केस 2 में फिर से हमारे सेम बॉक्सेस रहने वाले। अब क्या हो जाएगा, देखिए हमें तब तक केसेस कंसीडर करने हैं जब तक P एंड S के बीच में हमारे 4 स्पेस रहते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये ब्लैंक P को हमने यहाँ अगर रख दिया तो 1 2 3 4 S यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही हमारा केस 3 हो जाएगा, केस 3 में यहाँ यानी कि P हमारा यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4, तो S हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो P और S हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। नाउ केस 4, केस 4 में देखिए 1 2 3 4, यहाँ P 1 2 3 4, तो S हमारा आ जाएगा 9th नंबर पर। ठीक है, नाउ आगे ऐसे हमारे ब्लॉक्स चलेंगे। ठीक है, नाउ केस 5 में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, केस 5 देखिए 1 2 3 4, यानी कि अब P को अगर हम 5th प्लेस में रखते हैं तो 1 2 3 4, तो हमारा S आ जाता है 10th प्लेस में, S आ जाएगा 10th प्लेस में। ठीक है, यानी कि 10 वाले प्लेस में S आता है। नाउ केस 6 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये भी ब्लैंक, P अब हमने रख दिया अगर 6th प्लेस में तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, हमारा S आ जाएगा स्टूडेंट 11th प्लेस में। एंड लास्ट यानी कि 4th केस क्या हो जाएगा, केस 7 हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ये सब ब्लैंक। अब P हमारा 7th पोजीशन में आ जाएगा, P 7 में आ जाएगा, तो S हमारा 12th पोजीशन में आ जाएगा। और ये हमारे लास्ट यानी कि लास्ट पॉसिबिलिटी हमने ले ली जब हमारे P एंड S के बीच में 4 स्पेसेस रहते हैं। ठीक है, तो टोटल केसेस कितने बन गए, यहाँ पर 7 केसेस बनते हैं। तो चलिए बाकी इसको फिर यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो टोटल केसेस हमारे पास 7 हो चुके हैं जब P और S के बीच में हमारा क्या होता है स्टूडेंट, P और S के बीच में 4 स्पेस रहती है। अब ये तो P और S के बीच में था, ऐसे ही S और P के बीच में भी तो होगा, यानी कि अगर मैं यहाँ S रख दूं यहाँ P रख दूं उसके लिए भी 7 केस। तो टोटल हमारे पास टोटल नंबर कितने हो जाएंगे इस सिचुएशन में, 7 + 7 यानी कि 40। ठीक है, तो टोटल हमारे पास सिचुएशन के जब P और S 7 वेज P और S के एंड 7 वेज S और P के, तो टोटल वेज कितने हो गए हमारे 40। अब देखिए P और S को हमने फिक्स कर दिया आउट ऑफ द 12, यानी कि P और S की पोजीशन फिक्स चल रही है, तो बाकी नंबर की पोजीशन निकालते हैं। तो बाकी नंबर्स के लिए क्या हो जाएगा, परम्यूटेशन हो जाएगी। देखिए बाकी कितने नंबर रह गए स्टूडेंट, 10। ठीक है, 12 नंबर तो फिक्स ही रहेंगे, उनके बीच में कोई भी 4 अल्फाबेट्स आपके आ सकते हैं। तो P और S तो फिक्स है, जिनको अरेंज करने के 14 वेज हैं। बाकी नंबर के लिए 10 बचते हैं, तो 10 फैक्टोरियल।
जिसमें t क्या था, 2 टाइम रिपीट हो रहा था एंड मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, 14 के लिए इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये हमारा आंसर नंबर 3 हो जाता है एक्सरसाइज 7.3 एंड क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो आई होप स्टूडेंट की लॉजिक आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चन के लॉजिक समझ में आए होंगे। कैलकुलेशन पार्ट आप फैक्टोरियल ओपन करके कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए नाउ नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.4 को कंटिन्यू करेंगे।